किसी समय उम्मे ऐमान किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर गई। उन्होंने दरवाजे पर जाकर हजरत फातिमा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उम्मे ऐमान ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। फिर उम्मे ऐमान ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चक्की से आटा पीसते पीसते सो गई थी। वहीं उनके कमरे में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को पालने में दूध पिला रही थी। ये देखकर उम्मे आमान वापस चली गई और पैगंबर के दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के घर गई थी और वहां एक अजीब मंजर देखा। इसके बाद पैगंबर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थक कर सो गई थी, जबकि उसकी तस्बीह अधूरी रह गई थी। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता फातिमा की अधूरी तस्वीर पढ़ रहा था और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को पालने में सुला रहा था। जिन महिलाओं को तुमने देखा वे कोई इंसान नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे ऐमान अल्लाह अकबर कहती हुई दरबार से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद पैगंबर हजरत फातिमा के घर आए। जब वे फातिमा के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि फातिमा का चेहरा बहुत मलिन लग रहा है। पैगंबर ने पूछा, बेटी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे प्यारे बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं और एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी गम मत करो, सब्र रखो, यकीनन अल्लाह है। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अपने ऊंट से सामान घर तक पहुंचाने का काम दिया, जिसके बदले में उन्हें कुछ दिरहम मिले। हजरत अली उन दिरहम से आटा लेकर आए और फातिमा को दिया। फिर थके हुए हजरत अली सो गए। फातिमा ने आटे को पीस कर रोटी बनाई और सभी ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद फातिमा ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुछ रोटियां लेकर उन्हें दी। माँ फातिमा ने नबी को रोटियां देते हुए कहा, अब्बा जान, आप ये रोटियां खाइए। आज 2 दिन बाद हमें कुछ रोटियां मिली हैं और आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। नबी ने रोटियां खाई और फिर फातिमा से कहा, मैंने आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए रोटियां खाई एक दिन। हजरत अली ने फातिमा से कहा, ओ फातिमा, मैंने सुना है कि नबी एक करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं। तुम तो दिन भर बहुत मेहनत करती हो, आटा पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। तुम अपने अब्बा जान से कहो कि हमारे लिए एक दासी का इंतजाम कर दे। फातिमा हजरत अली के कहने पर नबी के दरबार में जाने के लिए निकली, लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि वह नबी से यह बात नहीं कही, इसलिए दरबार के अंदर भी ना गई। वह वापस घर लौट आई। हजरत अली ने देखते ही समझ लिया कि फातिमा अपनी शर्म के कारण नबी से यह बात नहीं कह पाई। तब हजरत अली ने कहा, फातिमा चलो, हम दोनों नबी के पास जाकर एक दासी की बात करते हैं। फिर वे दोनों नबी के दरबार की ओर चल पड़े। फातिमा और अली नबी के दरबार में पहुंचे और उनसे एक दासी की मांग की, लेकिन नबी ने इस गुजारिश को नहीं माना। इसके बाद हजरत अली और फातिमा अदब से नबी के दरबार से लौटकर घर आ गए। अगले दिन नबी फातिमा के घर आए। फातिमा से नबी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ तस्बीह पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। अगर तुम इन तस्बीहों को नियमित रूप से पढ़ती रहोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा रहमत और बरकत बरसाते रहेंगे। फातिमा ने बड़ी शिद्दत के साथ नबी से तस्बीह पढ़ना सीख लिया। कुछ समय बाद हजरत अली सहाबियों के दरबार में गए और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन से हमने नबी की दी हुई तस्बीह पढ़ना शुरू किया, उस दिन से हमारे घर में सारी तंगी दूर हो गई और हमारी सारी परेशानियां और दुख कम हो गए। एक बार नबी 2 दिन की भूख के बाद फातिमा के घर आए। फातिमा के घर में उस दिन भी कोई खाना नहीं था, लेकिन नबी को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके अब्बा जान बहुत भूखे हैं। नबी फातिमा के घर में आकर समझ गए कि घर में कोई खाना नहीं है। तब नबी मुस्कुराते हुए बोले, ओ फातिमा, मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलो। ये कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर से निकल गए, लेकिन फातिमा समझ गई कि नबी भूखे थे। जब वे उनके घर आए थे, फातिमा रोते हुए नमाज पढ़ने बैठ गई। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, आप मुझे जितनी तकलीफ दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन मेरे अब्बा जान को कोई तकलीफ मत दीजिए। जब फातिमा ने अपनी दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई खाने का सामान रख गया है। इतने सारे खाने को देखकर फातिमा बहुत खुश हुई और नबी को बुला कर ले आई। नबी ने आकर पूछा, माँ ये खाना किसने दिया?
तब फातिमा ने कहा, अब्बा जान, जिस तरह हजरत मरियम के लिए अल्लाह खाना भेजा करते थे, उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने खाना भेजा है। तब नबी समझ गए कि अल्लाह ने फातिमा के लिए जन्नत से खाना भेजा है। तब हमारे नबी हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन सभी ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। इतना लजीज खाना खाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने देखा कि उनके सबके खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। तब माँ फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाकर वह सारा खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसी उस स्वादिष्ट खाने को खाकर माँ फातिमा की प्रशंसा करने लगे। एक बार हजरत अबू बकर और हजरत उमर 3 दिनों से नबी को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पा रहे थे। आखिरकार हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुनाफिक के पास गए। हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ऐ मुनाफिक के बच्चे, हमारे नबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बताओ मेरे नबी कहाँ हैं? नहीं तो मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। तब मुनाफिक ने कहा, ए उमर, यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर चलो, हम आगे की सड़क पर जाकर देखें, वहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, हो सकता है उनसे पूछने पर हमें नबी की कोई खबर मिल जाए। फिर वे दोनों आगे की ओर चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें चरवाहे दिखे। हजरत उमर ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने इस रास्ते से हमारे नबी को जाते हुए देखा है? तब चरवाहों में से एक ने कहा, आज 3 दिनों से पास की गुफा में एक व्यक्ति लगातार रो रहा है। उसकी रोने की आवाज के कारण हमारे जानवर भी 3 दिनों से ना तो पानी पी रहे हैं और ना ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी 3 दिनों से रो रहे हैं। भाई, अगर तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो शायद हमारे जानवर फिर से खाने पीने लगे। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी रोने की वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे नबी मोहम्मद ही हो सकते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे नबी सजदे में पड़े हुए उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। तब हजरत उमर ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको को 3 दिनों से खोज रहे हैं, हमने आपको ढूंढते हुए थक गए हैं। नबी, आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपके लिए पागल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी सजदे से अपना सिर नहीं उठाते। तब हजरत अबू बकर ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर आप अपना सिर उठाए। मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के लिए बख्शीश कर देता हूँ। फिर भी नबी ने अपना सिर नहीं उठाया। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई। तब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत अली को सारी बातें बताई। फिर हजरत अली घर जाकर माँ फातिमा और हसन हुसैन को लेकर गुफा की ओर चले। तब हजरत फातिमा ने नबी से कहा, अब्बा जान, आप कैसे कर सकते हैं? आज 3 दिन हो गए हैं और आपने हमें भुला दिया है। हमने आपको हर जगह ढूंढा है। आपके नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बा जान, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी नबी ने अपना सिर नहीं उठाया। अब हजरत फातिमा ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा, ए जिब्राइल, तुरंत जाकर मेरे दोस्त से कहो कि वे अपना सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह से वादा करती हूँ कि अपने दोस्त से पूछ के बिना उनकी किसी भी उम्मती को मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुना दी। तब हमारे नबी ने सजदे से अपना सिर उठाया। इस प्रकार एक और घटना है। किसी एक ईद के दिन सुबह हजरत हसन और हुसैन माँ फातिमा के पास आए और बोले, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब माँ फातिमा ने मजबूरी में कहा, बेटे तुम लोग नहा कर आओ, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर तैयार हो रहे हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन खुशी खुशी नहाने चले गए। अब माँ फातिमा नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि वे नहा कर आएंगे तो उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े देने की कोई व्यवस्था नहीं है। या रब्बुल आलमीन, अगर वे नहा कर आएंगे और नए कपड़े नहीं मिले तो वे कहेंगे कि नबी की बेटी होकर मैंने झूठ बोला। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये सब कहकर माँ फातिमा अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगी। जब माँ फातिमा ने अपनी मुनाजात पूरी की, कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा 2 पैकेट हाथ में लिए घर में दाखिल हुए।
इसके बाद माँ फातिमा ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें 2 कपड़ों के पैकेट दिए हैं। माँ फातिमा ने पैकेट खोला और खूबसूरत कपड़े देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद पैगंबर दुनिया से चले गए। पैगंबर की दुनिया छोड़ने के 2 दिन बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि शैतान इब्लीस खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अब्बू बकर ने इब्लीस से पूछा, हे इब्लीस, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे खुश होने का दिन है, क्योंकि पैगंबर दुनिया से चले गए हैं। इब्लीस ने जवाब दिया, भाई अबू बकर, पैगंबर की दुनिया छोड़ने पर मैं खुद हैरान हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सजा दी है, क़यामत के बाद मुझे हमेशा जहन्नम की आग में रहना होगा। मैं जानता हूँ कि जहन्नम की सजा कितनी कठिन होगी, इसलिए मैं पैगंबर से मिलकर अल्लाह से माफी की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन जब भी मैं पैगंबर के पास गया, वह कभी अकेले नहीं मिले। अब जब पैगंबर दुनिया से चले गए हैं, मेरी माफी की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसके बाद हजरत अब्बू बकर चुपचाप आगे बढ़ गए। पैगंबर की दुनिया से जाने के 6 महीने बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फर्ज की नमाज अदा करके घर लौटे तो देखा कि माँ फातिमा रो रही थी। हजरत अली ने उनसे पूछा, हे फातिमा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फातिमा ने जवाब दिया, हे अली, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने एक सपना देखा है जिसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हजरत अली ने सपने के बारे में पूछा। तब फातिमा ने कहा, मैंने रात को सपना देखा कि मेरे अब्बा पैगंबर मेरे घर में आकर मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनो, आज तुम रोजा रखोगी और सहारी अली के दस्तरखान से और इफ्तार मेरे दस्तरखान से करोगी। हजरत अली समझ गए कि फातिमा शायद आज दुनिया से जाने वाली है। वह फातिमा के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद हजरत हसन और हुसैन आए और देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं माँ? फातिमा ने कहा, बेटा, तुम अपने नाना के रोजे से घुमाओ। हजरत हसन और हुसैन जब पैगंबर के रोजे पर गए तो पैगंबर ने उनसे पूछा, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, माँ ने हमें भेजा है। नबी ने कहा, माँ आज दुनिया से जाने वाली है। ये सुनकर वे घर लौट आए और माँ फातिमा और हजरत अली से कहा, हमारे नाना ने कहा है कि अम्मा जान आज दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर माँ फातिमा और हजरत अली और जोर से रोने लगे। शाम को माँ फातिमा की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली, मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहती हूँ और तुम वादा करो कि तुम इन्हें मानोगे। हजरत अली ने वादा किया माँ। फातिमा ने कहा, पहली बात यह है कि मैंने तुम्हारे साथ घर बसाया और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे जैसी बीवी पाकर खुशनसीब हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम भी मुझे माफ कर देना। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हफ्ते में 1 दिन हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर सोना। तीसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद मुझे रात के समय दफन करना ताकि कोई मेरी लाश ना देख सके। इसके बाद माँ फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली, हसन और हुसैन रो रहे थे। हजरत अली को दफनाने के लिए 4 लोग चाहिए थे, लेकिन वहाँ केवल 3 लोग थे। तभी हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए। इसके बाद सब मिलकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को कब्र में उतारने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में पैगंबर को देखा, जिन्होंने कहा था कि फातिमा आज दुनिया से चली गई है और उनकी मदद के लिए जाओ। फिर हजरत अबूजर गफारी रजी ताला कब्र से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ कब्र, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे अंदर किसे छोड़ा जा रहा है? आज तुम्हारे अंदर जन्नत की औरतों की सरदारनी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ा जा रहा है। सावधान रहना ऐ कब्र, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। फिर हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला ने फिर कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ है। सावधान रहना, तुम उनके साथ कोई बुरा सुलूक मत करना। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। अब हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जिनके बिना दुनिया का वजूद नहीं होता। अलमगीर सरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा को तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। सावधान रहना, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को बोलने की ताकत दी। कब्र हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगी, अबूजर, मैं कब्र हूँ। मैं यहाँ किसी की नस्ल या खानदान को नहीं देखती। कौन कहाँ से आया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
जो अल्लाह को राजी करके ईमान के साथ मेरे अंदर आएगा, मैं उसके साथ अच्छा सुलूक करूंगी। लेकिन जो पापी होकर मेरे अंदर आएगा, मैं उसके लिए खौफनाक बन जाऊंगी। मैं उससे इतनी जोर से दबाऊंगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी और मेरे अंदर जहरीले सांप और बिच्छू है जो पापी इंसान को लगातार सजा देते रहेंगे। कब्र की इस बात को सुनकर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु डर से कांपने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कब्र ये सब बातें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनके लिए कह रही है, फिर हमारा और आपका क्या हाल होगा? एक बार सोचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने दीन की राह पर चलने की और अल्लाह को राजी करके कब्र की दुनिया में जाने की तौफीक दे। आमीन।